हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स का बेसिक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, रिलेटेड टू यूलर्स, रिलेटेड टू होमोजीनियस, और उस पर रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ थ्योरम का प्रूविंग पार्ट भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी फंक्शन में मैं थोड़ी सी ब्रीफ आइडिया फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज कि होमोजेनिटी क्या है, क्योंकि आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है वो टोटल जो है ना बेस्ड है यूलर्स थ्योरम्स पे ही। तो मैं आपको होमोजेनिटी का फॉर्मेट बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूलर्स थ्योरम। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देख ले कि पहले ही यूलर्स थ्योरम क्या होता है। तो यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनिटी। होमोजेनियस फंक्शंस, होमोजेनियस फंक्शंस के अलॉन्ग में आता है। तो होमोजेनिटी चेक करने का सबसे फर्स्ट फॉर्मेट क्या था रिजल्ट में कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटेन एज एक्स टू द पावर एन ऑफ एफ ऑफ वाई बाई एक्स। इस तरीके से हम लोग पहला फॉर्मेट था होमोजेनिटी चेक करने का, दिस इज द डिग्री एन। सेकेंड फॉर्मेट एफ ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटेन एज वाई टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई। And the third format is f of tx comma ty can be written as t to the power n of xy. So this is the process we have already explained in previous lecture कि होमोजेनिटी हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं, इसका डिग्री या ऑर्डर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का फॉर्मेट था। अब आते हैं कि एक्चुअली यूलर्स थ्योरम क्या था। तो यूलर्स थ्योरम का फॉर्मेट क्या था कि इफ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू। इसका ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं इस थ्योरम को अपने प्रीवियस लेक्चर में, और इस पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी बनाए थे आज, और हम लोग प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी ऑफ ए फंक्शन x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू। तो ये हम लोगों का यूलर्स थ्योरम का थ्योरम था, जहाँ पर u क्या था, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक इसी में सपोज कीजिए कि एक्स वाई जेड तीन फंक्शन दिया हुआ है, उसके अलॉन्ग में हम लोगों को निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर के केस में भी लिख सकते हैं इसी रिजल्ट को, एक्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन ऑफ यू। दिस इज द यू फंक्शन along xy variable, this is the u function along xyz variable. So this is also known as the Euler's theorem of homogeneity. अब इसी पर रिलेटेड एक और रिजल्ट है जिसको सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर के अलॉन्ग में हम लोग बोलते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 2y y स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n माइनस वन ऑफ u। दिस इज द डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम इन सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर के अलॉन्ग में देखिए यूलर्स थ्योरम का ये रिजल्ट है, इस पर रिलेटेड भी हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n माइनस वन ऑफ u। तो ne तरीके से देखें कि u जो है यहाँ पे u बी द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, वेयर u इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y वेरिएबल। तो ये इसका ब्रीफ आइडिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है
कि यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी पे चेक करना है, तो होमोजेनिटी सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ ए फंक्शन। यूलर्स थ्योरम क्या था? तो यूलर्स थ्योरम है x इंटू डेल यू अपॉन एक्स डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू along the xy वेरिएबल, along xy z वेरिएबल के along में x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू अपॉन डेल z इक्वल टू एन यू। एंड इन along द हायर ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर के केस में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर del square u upon del y square equal to n into n minus 1 into u, where u is the homogeneous function of degree n in x and y. So this is the basic idea about the Euler's. अब आइए इस पर रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। So the problem is if u equal to u equal to log of x to the power 4 plus y to the power 4 divided by x plus y base c, then so that that x into del u upon del x plus y into del u upon del y इक्वल टू 3। देखिए इस तरीके से हम लोगों को प्रॉब्लम है, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सिंस u इज गिवन x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। देख लीजिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये होमोजेनिटी के अलॉन्ग में है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको होमोजेनिटी के फॉर्मेट में ले जाते हैं। सो log टू बी ट्रांसफर्ड, सो इट बिकम्स e टू द पावर u इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर 4 1 प्लस y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। x would be outside 1 plus y by x. So this is x cube and this is the function of y by x. आप देख लीजिए इस तरीके से होमोजेनिटी पता चल गया कि यहाँ पर x टू द पावर 3 क्या है, डिग्री हो गया आपका। तो रिजल्ट आप लिख सकते हैं विच इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 इन x एंड y। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि ये होमोजेनियस फंक्शन है और उसका डिग्री कितना है आपका 3 है। अब जब होमोजेनियस फंक्शन पता चल गया, डिग्री पता चल गया, तब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यूलर्स का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ बाय यूलर्स फॉर्मूला, देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम we have x into del u upon del x plus y into del u upon del y equal to n into u. Therefore x into del u upon del x, तो जानते हैं del by del x तो as it is रहेगा। what is u here? u is e to the power u plus y del by del y, और u क्या था, e टू द पावर u। n का वैल्यू कितना आ गया आपका, n का वैल्यू 3 आ गया, 3 इंटू e टू द पावर u। तो आप देख सकते हैं x इंटू रिजल्ट आ गया आपका e टू द पावर u का डिफरेंशिएशन e टू द पावर u ही इंटू डेल u अपॉन डेल x प्लस y ऑफ e टू द पावर u डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 3 इंटू e टू द पावर u। तो यहां से हम लोग e टू द पावर u को कॉमन ले लीजिएगा। सो दिस इज द रिजल्ट y ऑफ डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 3 ऑफ e टू द पावर u। देखिए इस तरीके से मुझे मिल गया x ऑफ डेल u अपॉन डेल x प्लस y इंटू डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 3 प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि डिग्री और उसके अलॉन्ग में उसका रिजल्ट क्या होता है।
अब आइए दूसरा एग्जाम्पल इसी पर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, if u equal to tan inverse x to the power 3 plus y to the power 3 divided by x plus y, prove that x into del u upon del y del x plus y into del u upon del y equal to sin 2u। तो ये देखिए दूसरा प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड, यूलर से ही रिलेटेड, कि इफ u इक्वल टू tan इनवर्स x to the power 3 plus y to the power 3 divided by x plus y, then we have to prove that x into del u upon del x plus y into del u upon del y equal to sin of 2u। सेम उसी तरीके से प्रोसेस को यूज करेंगे। सॉल्यूशन, सिंस u is given tan inverse x to the power 3 plus y to the power 3 divided by x plus y, because initially it is not a form of homogeneity, so just we convert into the form of homogeneity, it becomes tan u equal to x to the power 3 plus y to the power 3 divided by x plus y। Similarly, the same process in the previous problems। तो इस तरीके से हम लोग देख लीजिए, फिर से उसी फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y by x। So it is now it is homogeneous of degree 2, which is homogeneous function of degree 2 in x and y। तो यहां से हम लोगों को पता चल गया कि होमोजेनियस फंक्शन है, कितना डिग्री है, तो डिग्री 2 है आपका। अब आइए इसके बाद हम लोग क्या किए थे, यूलर्स का यूज किए थे। देयरफॉर बाय यूलर्स फॉर्मूला, बाय यूलर्स थ्योरम, we have x into del u upon del x plus y into del u upon del y equal to n into u। What is u? U is tan u, and what is n? N is 3। So put here x into del by del x of tan u plus y into del by del y of tan u equal to, what is n? And we have already derived the value of n. N is 3, n means degree is 2, sorry, and u is tan u। Now differentiating, it becomes sec square u into del u upon del y del x plus y of sec square u into del u upon del y equal to 2 of tan u। Here sec square u should be outside, x of del u upon del x plus y into del u upon del y equal to 2 of tan u। So we will get x into del u upon del x plus y into del u upon del y equal to 2 of tan u divided by sec square u। On simplifying the right hand side, जब आप राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इट बिकम्स 2 ऑफ साइन u डिवाइडेड बाय कॉस u इंटू कॉस स्क्वायर u डिवाइडेड बाय साइन u, cos square u, 1 by sec square, that means cos square u, 1 cos would be cancelled, 2 sin u into cos u, and so this is the formula of sin 2a। sin 2a का formula होता है, उससे पुट कर दीजिए, it becomes sin 2u। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि x into del u upon del x plus y into del u upon del y का जो वैल्यू हो गया वो sin 2u हो गया, दिस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि दोनों प्रॉब्लम में कि हम लोग यूलर्स के हेल्प से किस तरीके से प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे।
अब हम लोग और एक प्रॉब्लम देखते हैं हायर ऑर्डर के अलॉन्ग में, जिसका डिडक्शन हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं n इंटू एन माइनस वन ऑफ u। देखिए इस प्रॉब्लम को कि इफ z इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ y बाई एक्स प्लस y ऑफ y not, this is g of y by x, prove that x square into del square z divided by del x square plus 2 of xy del square z upon del x del y plus 2y square y square del स्क्वायर जेड अपॉन del वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए ये हम लोगों को प्रूफ करना है सेकेंड ऑर्डर के अलॉन्ग में। तो इसका ऑलरेडी आप डिडक्शन का फॉर्मूला देख चुके हैं यूलर्स के केस में। क्या होता है फॉर्मूला इसका, ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि n इंटू एन माइनस वन ऑफ u होता है। तो सबसे पहले यहाँ भी हम लोग पहले डिग्री डिफाइन करेंगे, फिर उसके फॉर्मूला को सेकेंड ऑर्डर का जो रिजल्ट था फॉर्मूला था यूलर्स के अलॉन्ग में, उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं इसका होमोजेनिटी को। तो देखिए यहाँ पे हियर u कैन बी रिटेन एज, u को आप लिख सकते हैं इस तरीके से x टू दी पावर 1 f ऑफ y बाई एक्स, और इसको v नाम दे देते हैं इस फंक्शन को, इसको u नाम दे दिए, इसको v नाम दिए। v कैन बी रिटेन एज x टू दी पावर 0 g ऑफ y बाई एक्स। अब देखिए हम लोग जो क्या किए हैं, एक का नाम u दे दिए हैं, दूसरे का नाम v दिए हैं। सो z कैन बी रिटेन एज u प्लस v। अब हम लोग z का नाम, ये जो z दिया था, z को आप क्या लिख सकते हैं, u प्लस v प्लस। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब देखिए इस केस में देयरफॉर सिंस u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ degree 1 in x and y, x और y के अलॉन्ग में है, therefore आप लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का जो वैल्यू था, क्या था फॉर्मूला था n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन ऑफ u। तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना निकाले हैं, n का वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देख लीजिए। तो 1 ऑफ 1 माइनस वन इंटू u। तो देखते हैं इस रिजल्ट में क्या कि 0 आ गया आपका। तो देखिए u के अलॉन्ग में पता चल गया कि वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब आइए अब v के अलॉन्ग में देखते हैं। सिंस v इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, देख लीजिए डिग्री कितना दिया हुआ है आपका, 0 इन x एंड y। तो क्या रिजल्ट हो गया इसके अलॉन्ग में, देयरफॉर x स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज दैट, एन का वैल्यू 0 था आपका, तो पुट कर दीजिए इसी फॉर्मूला में 0 इंटू 0 माइनस वन ऑफ u दैट इज माइनस u। तो इससे तरीके से पता चल गया कि इस केस में जो रिजल्ट आ रहा है हम लोगों को, नॉट ओनली 0, दिस इज माइनस u इंटू 0, ये भी देखिए 0 आ गया आपका, सॉरी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो जब u फंक्शन था उसके अलॉन्ग में भी रिजल्ट 0 आ गया, v के अलॉन्ग में भी वैल्यू कितना आ गया आपका, 0 आ गया आपका। नाउ एडिंग, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 and 3
वी गेट, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, एक्स स्क्वायर दोनों में था, रिजल्ट में देख लीजिए, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऑफ यू पहला में, और दूसरा वाले में क्या है आपका आ गया भी, सॉरी सेकंड के केस में आप यहाँ भी के अलॉन्ग में निकाल रहे हैं, भी पुट कर दीजिएगा। तो हम लोग ऐड करने पे देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, तो ऐड कीजिएगा तो ये रिजल्ट आएगा प्लस 2xy ऑफ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई ऑफ यू प्लस भी प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑफ यू प्लस भी, और राइट हैंड साइड तो आपका जीरो है ही, राइट हैंड साइड में वो ऐड करने पे क्या रिजल्ट था आपका, जीरो था ही। तो इस तरीके से हम लोगों को पता चल गया। और व्हाट इज u प्लस भी, u प्लस भी को आप किससे नाम दिए हैं, u प्लस भी को हम लोग z से सपोज कर चुके थे। सो देयरफॉर वी विल गेट एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्योंकि u प्लस भी को हम लोग किससे नाम दिए हैं, z से। तो देखिए इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यूलर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस किए हैं जो इस प्रकार से। सो थैंक यू।